नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आज अपने विशेष प्रोग्राम साक्षात्कार में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है सामवेद। आपने नाम तो सुना होगा। सामवेद बहुत ही पुराना वेद है, हमारा 4 वेदों में से एक प्रमुख वेद है, लेकिन सामवेद का उर्दू में अनुवाद आज तक किसी ने नहीं किया। तो उर्दू में अनुवाद करने वाले हमारे साथ जो शख्स है वो हमारे साथ है जिन्होंने इसे उर्दू में ट्रांसलेट किया है, इकबाल दुर्रानी साहब। हालांकि इकबाल दुर्रानी साहब का ये परिचय नहीं कि वो बहुत बड़े अनुवादक है, वो संस्कृत से हिंदी या संस्कृत से उर्दू में किताबों का ट्रांसलेशन करते हैं। इकबाल दुर्रानी को आप लोग जानते होंगे क्योंकि ये बॉलीवुड के आदमी हैं। अब बॉलीवुड में इन्होंने 3 बड़े स्टार जो आज आपके सामने हैं, उन तीनों स्टारों को फिल्मी स्क्रीन पे लाने का, रुपहले पर्दे पे लाने का श्रेय जो है इकबाल दुर्रानी साहब को जाता है। अजय देवगन, अक्षय कुमार और शाहरुख खान, तीनों जो बड़े स्टार हैं, तीनों को लॉन्च करने का या कहें तीनों को तराशने का काम जो है इकबाल दुर्रानी साहब ने किया। और बॉलीवुड में बहुत ही चर्चित, बहुत ही फेमस और हिट फिल्म देने के लिए जाने जाते हैं इकबाल दुर्रानी साहब। लेकिन इनका एक दूसरा परिचय सामवेद है। इनको लेकर के आजकल बहुत चर्चा हो रही है। चर्चा इसलिए हो रही है कि हम लोग औरंगजेब की चर्चा भी करते हैं, दारा शिकोह की भी चर्चा करते हैं और इसी क्रम में इकबाल दुर्रानी साहब की भी चर्चा होती है। क्यों होती है, इकबाल दुर्रानी साहब से भी हम पूछेंगे। दुर्रानी साहब आपका स्वागत है। और जिस क्रम में मैंने कहा कि औरंगजेब की चर्चा हो रही है, दारा शिकोह की चर्चा हो रही है और इसी क्रम में इकबाल दुर्रानी की चर्चा हो रही है। आपने जिन जिन के नाम लिए वो तलवारों के झनकारों से, तख्त नशीनी से, गद्दी से पहचाने जाते हैं। इकबाल दुर्रानी बड़ा मामूली इंसान है। जहाँ जहाँ दर्द का पानी है वहाँ वहाँ इकबाल दुर्रानी है। बिल्कुल। तो मैं तो जहाँ दर्द रहता है मैं वहाँ रहता हूँ। ये दर्द था मेरे सीने में कि जो हमारी चीज़ें हैं वो एक दूसरे तक पहुँच नहीं रही है। तो मैंने इसीलिए दारा शिकोह ने उपनिषद का ट्रांसलेशन कराया था, चूँकि वो बादशाह था। बिल्कुल। लेकिन मैं मजदूर का बेटा हूँ, शिक्षक का बेटा हूँ, तो मैंने किया है। उसने उपनिषद का कराया, मैंने सामवेद का किया। तो करने के बाद मुझे अनुभूति ये मिली कि लोग तो मरने के बाद उनको मुक्ति मिली, लेकिन मुझे लगा कि मुझे जीते जी मुक्ति मिल गई है। बिल्कुल दुर्रानी साहब, आप राइटर हैं, आप इतनी अच्छी कहानी लिखते हैं, इतनी अच्छी फिल्में आप लिखते हैं और इतने सफल राइटर डायरेक्टर हैं। आप बॉलीवुड में एस्टैब्लिश्ड राइटर डायरेक्टर हैं, आपके नाम से फिल्में बिक जाती हैं। तो फिर अचानक वो लाइन छोड़ करके आप राइटिंग में, वो भी सीधे सामवेद का ट्रांसलेशन, ये कैसे ख्याल आया दिल में आपके? एक तो ये फिल्में लिखते लिखते मैं बोर हो गया था। 52 फिल्म्स बहुत होता है ना, वो भी एक रिकॉर्ड है। बिल्कुल। तो मैं सोच रहा था कुछ ऐसा काम किया जाए जो मैं नहीं मरूं। जिंदा रहने वाले काम तो मैंने बहुत कर लिए, लेकिन नहीं मरने वाला काम करूं। तो ऐसे में सामवेद से मेरी मुलाकात हो गई और मैंने देखा कि इसके ऊपर किसी ने किया नहीं है उर्दू में ट्रांसलेट। तो मैंने सोचा ये मैं करता हूँ। सामवेद तो मरेगा नहीं, तो इसके सहारे मैं भी जिंदा रह जाऊंगा। तो मैंने ये शुरू कर दिया काम। आपने कहा बातचीत में मुझे अभी पहले कि आप संस्कृत नहीं जानते हैं। हाँ, आप संस्कृत नहीं जानते हैं और सामवेद पूरी तरीके से एक संस्कृत ग्रंथ है, महाग्रंथ है। तो आप संस्कृत नहीं जानते, लेकिन फिर भी आपने ये जोखिम लिया इसे ट्रांसलेट करने अरे का। और इश्क नाम है जोखिम लेने का। इश्क वो दरिया है जिससे गुजरना है। क्या हुआ कि किसी आदमी को रेत पे फेंक दीजिए और कहिए तैरो, तो पागल हो जाएगा। रेत पे मैं कैसे तैरूंगा? मेरे साथ यही हाल था। संस्कृत मालूम नहीं और ट्रांसलेट करना। तो फिर मैंने वो उसके ट्रांसलेशन, उसकी डिक्शनरी, भावार्थ की सारे किताबें पढ़ के मैंने एजुकेट किया। फिर मैंने कहा कि करीब 6-7 साल मैं चाहूँगा जो थोड़ा जो ट्रांसलेशन की जो यात्रा है, थोड़ा हमारे दर्शकों को आप बताएं यात्रा क्या क्या की, आप कैसे शुरुआत करी। जैसे आपने मुझे बताया कि ये चीज़ें आपके दिमाग में, आपके दिल में सबसे पहले कैसे आई? हाँ। कहाँ ये बीजारोपण इसका कहाँ से हुआ? पहले मैंने कहा डिक्शनरी मंगा भाई, तो डिक्शनरी मंगाई। तो लोगों ने कहा ये डिक्शनरी काम नहीं रहेगा, ये मॉडर्न संस्कृत है, वैदिक काल की डिक्शनरी अलग है। अरे वो भी नहीं मालूम, तो वो डिक्शनरी मंगाई। फिर भावार्थ की जितनी किताबें थी हिंदी में अवेलेबल 12 वो मंगाई। संस्कृत इंग्लिश में 4 वो मंगाई, गूगल्स में थे वो मंगाई। तो अब क्या होता था कि सारों किताबों को मैंने ऐसे बिछा दिए। एक वर्ड संस्कृत में पढ़ता था उसका माने,
फिर इसमें पढ़ता था कि इसने क्या लिखा, इसने क्या लिखा, इसने, इस तरह से जल तरंग की तरह मैं बजता था 20 बार। फिर उसके बाद एक नोट लिखता था कि ये होगा। इस तरह करके मेरे को 4 साल लगे। तो पहले मैंने हिंदी में ट्रांसलेट किया, अब हिंदी में जब किया तो फिर उर्दू करना था। तो ट्रांसलेशन में मेरे को बड़ी मुश्किल आई कि जैसे एक एग्जाम्पल कि मैं कहूँ हे प्रकाशमान संस्कृत में, अब हिंदी में क्या लिखूं, ए प्रकाश वाले, तो लगेगा मैं किसी बाजू के दुकानदार को बुला रहा हूँ, ए प्रकाश वाले, हे प्रकाशमान, तो मैंने वही रहने दिया। अब उर्दू में जब गया तो क्या ट्रांसलेशन करूं, ए उजाला देने वाले। फिर मैं अरबी और फारसी में गया, तब जाके मुझे बराबर के वजन का वर्ड मिला। जैसे हिंदी में कहूँ हे प्रकाशमान, तो उर्दू में कहता हूँ ए नूरे मुजस्सम, तो लगता है कि हाँ ये ऊपर वाले के लिए बात हो रही है, वरना रोशनी वाले, उजाले वाले, प्रकाश वाले, तो लगता है किसी लाइटमैन को पुकार रहा हूँ। तो मैंने ट्रांसलेशन में भी गौर किया कि इतना अच्छा ट्रांसलेशन हो कि लोग तारीफ करें, और उसके बाद लगा कि नहीं इसको प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छा हो। तो ये किताब जो आप देख रहे हैं, दुनिया में किसी भी धर्म में इतनी सुंदर पुस्तक नहीं आई है जितनी सुंदर ये पुस्तक है। इसकी गवाही हमारे ये भी देंगे जिन्होंने देखा है फिलहाल। बिल्कुल, अभी सुरेश चौहान के अच्छा, एक बात बता कि सामवेद लिखने का सपना मेरा था ही नहीं, मैं इतना बड़ा सपना देख ही नहीं सकता था। ये ईश्वर की इच्छा थी, बिल्कुल, जो उसने पूरा करा है। और दूसरा, जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि मोकामा एक जिला है बिहार में, वहाँ पे मिडिल स्कूल में मेरे दादाजी संस्कृत पढ़ाते थे। ये भी एक अजीब बात, उस जमाने में जो भी संस्कृत पढ़ाए पंडित जी, तो मैं जब मोकामा जाऊँ तो लोग मुझे क्या बोले कि पंडित जी का पोता आया हुआ है, तो मैं समझ नहीं पाता था यहाँ के पंडित जी का पोता, ये क्या मालूम था, ये तकदीर, पंडित जी के इस पोते को तीनों वेदों पढ़वा दिया, सामवेद लिखवा दिया, ऊपर वाले का कहते हैं 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। एक चीज़ मैं जब रूहानियत की बात करी आपने स्पिरिचुअलिटी की बात करी, तो एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है व्यक्ति का। अगर आप ऋग्वेद पढ़ते हैं, अगर आप महाभारत पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, सामवेद पढ़ते हैं, तो एक अंदर से आदमी बदल जाता है, ट्रांसफॉर्म होता है। इसको पढ़ने के बाद, इसको ट्रांसलेट करने के बाद कुछ वैसी अनुभूति आपको लगी कि जो इकबाल दुर्रानी इसको शुरू करने से पहले था, क्या वही इकबाल दुर्रानी, ये यात्रा है, इस यात्रा के ख़त्म होने के बाद जब आपने शुरुआत करी लिखने की, जब आपने ख़त्म किया इसे, तो इस यात्रा के बाद इकबाल दुर्रानी अपने में क्या अंतर महसूस किया? ये जिस्मानियत से रूहानियत तक का सफ़र फिल्म लाइन में कामयाब था, तो रोशनी की कोई ऐसी क्वालिटी नहीं थी जो मेरे संपर्क में नहीं आई, जिसको मैंने भोगा नहीं। तो रोशनी की हकीकत जान ली, दुनिया की रोशनी की हकीकत क्या है, तो जी भर गया उससे। जब जी भर गया तो मैं ऐसी रोशनी के तलाश में था जिसकी रोशनी कभी मध्यम नहीं पड़ती है, तो मैं रूहानियत की तरफ आ गया। उसी सफ़र में सामवेद मिल गया। और आपको मैं बताऊं कि सामवेद रूहानियत और मोहब्बत का, एक्चुअली ये धर्म ग्रंथ लोग कहते हैं, आप गौर से पढ़ेंगे ना इसको तो ये आपको प्रेम ग्रंथ लगेगा। इसको मुसलमान भी पढ़ ले तो काफिर नहीं होगा, और हिंदू भी पढ़ ले तो भ्रष्ट नहीं होगा। टोटल प्रेम ही प्रेम है। इसीलिए मैंने इस किताब को लिया। और अब तो यही चाह है मुकेश कि मैं उस रब के लिए मैं इतना मिटूं, इतना मिटूं, इतना मिटूं कि बस तू रह जाए। सब पा लिया, सब मिटा के मैं एक। आप इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं, लेकिन अभी तो इस्लाम की बात कर रहे हैं। इस्लाम में तो लोग कहते हैं कि मैं, ये आपको मैं बताऊं, सनातन जो था वही सच था। सच कभी बदलता नहीं है, जो नहीं बदलता सच वही शाश्वत होता है, और वही सनातन है। बिल्कुल। तो वही सब चीज़ की उत्पत्ति है। इस्लाम की वो उत्पत्ति आदम के साथ हुई है। आदम क्या था, वो भी सनातन था, पहला आदमी था। बिल्कुल। आदम किसकी पूजा करता था?
किसी की नहीं, उस टाइम में कोई खुदाई नहीं था, कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, कोई किताब, सिर्फ आसमान की तरफ देख के इबादत करता होगा और तो कुछ करता नहीं होगा। दुरानी साहब, आप ये जो कह रहे हैं, आपको पता है इसका, जब आपके मजहब के दूसरे जो लोग नहीं मुल्ला नहीं, मौलवी जब मुझे देखेंगे मेरी तो आप मजहब, क्या रिएक्ट करेंगे इसको? मुकेश जी, मेरा मजहब इंसानियत है, मेरी मजहब के आप हैं, मेरी मजहब के वो है जो मेरे सच कह रहा हूँ उसको मानते हैं। मैं किसी कलरफुल, मेरे निराकार की पे इबादत करता हूँ और मैं निराकार हूँ। बिल्कुल। मैं बोला ना, मैं इतना मिटूं कि बस तू रह जाए, तू बाकी रह जाए। कुछ नहीं। और मैंने इंतहा देख ली ना मुकेश जी, आप सामवेद पढ़ो, बिल्कुल। इंतहा है ये, पूरा समर्पण है ये। जब साबित समर्पण करते तो इच्छा नहीं रहती। कोई एक वर्स, कोई एक लाइन जो आपको लगता है कि अभी आज के यूथ में, एक चीज़ मैंने और भी देखा, पूरी किताब में देख रहा था जब आपकी, कि इसको देखो, बहुत ही मैं इजी ये कह रहा हूँ किया है आपने जी। कि अगर आप किसी पर्टिकुलर बिंदु को ढूंढना चाहते हो ब्रह्मांड में, तो बहुत मुश्किल है, नहीं ढूंढ पाओगे, क्योंकि ब्रह्मांड इतना बड़ा कि चल ही नहीं पाओगे। तो वो जो तुम्हारा बिंदु जो है, जिसकी तुम इच्छा कर रहे हो, नहीं ढूंढ पाओगे। तो तरीका दूसरा अपनाओ कि ब्रह्मांड में बिंदु मत तलाश करो, बल्कि बिंदु में ब्रह्मांड को तलाश करो। वेरी गुड। ये जो खुदी में खुदा किस में नहीं है, कौन सी मजहब में नहीं है, सच हर एक मजहब में एक है, लेकिन हम सच तक जाए तो सही, हम आडंबरों में, दूसरे सारी चीजों में फंस जाते हैं। सच एक ही है। कौन नहीं मानता है कि सर्वशक्तिमान ईश्वर है? कौन नहीं मानता? बिल्कुल। लेकिन कितने पूजा करते हैं उसकी? सच एक ही है। और जब उस सच पे रहो तो रहो। दुनिया क्या सोचती है, छोड़ो ना दुनिया। दुनिया को तो पागल कई बार बनाए फिल्म में, वहाँ। अब पागल नहीं बनना, अब पागल बनना है। बनना है। एक चीज दुरानी साहब, आप इतने लंबे समय से, करीब 5 दशक आप बॉलीवुड में रहे, इतने बड़े बड़े हीरो को आपने इस्टेब्लिश किया जो आज पहले पर्दे पे छाए हुए हैं। ये जो बॉलीवुड से भी, लोग कहते हैं कि बॉलीवुड से भी स्टार्ट हुआ था एक चीज़ों को इस्टेब्लिश करने का, जो सनातन के विरोध में जो बॉलीवुड इस्टेब्लिश करता। सलीम जावेद की कहानी पे भी बहुत सारे लोगों ने किया कि वो पहले। कौन सलीम जावेद? सलीम जावेद की एक भी कहानी ओरिजिनल नहीं है, और एक भी कहानी अकेले नहीं लिख करके हिट कराई है। उसका नाम पब्लिसिटी में आप लोगों ने बड़ा कर दिया जावेद को। कौन सी बताइए, कौन सी उसकी फिल्म अकेले लिखी है? लेकिन जिस आदमी से बात कर रहे हैं, दो तो पहले ही नाम ले रहे हैं, वो तो अकेले तो कभी क्लेम नहीं करता कि तो फिर सलीम और जावेद दोनों मिलकर क्या है, उन्होंने क्या कितनी किताबें लिखी? एक किताब लिखी। लेकिन ये सब बिजनेस मैनेजमेंट बहुत अच्छा करता है। अब मुझे भी आपका प्लेटफॉर्म मिल गया, अब हम भी बिजनेस मैनेजमेंट करेंगे। हम यहाँ पे आप 100% सोना से मिल रहे हैं, जो सिर्फ बना नहीं, जिसने बनाया बिल्कुल। और यहाँ तक काम किया। आज जो समाज की स्थिति है, देश की स्थिति है, उसमें मैंने 3C रोशनी फैलाने का काम किया है। तो बॉलीवुड को आप मानते हैं कि बॉलीवुड एक तरफा है और वो सनातन विरोधी काम करता आ रहा था? सनातन विरोधी नहीं, वो इंसानियत विरोधी भी है, और वो सिर्फ पैसा के फेवर में। एक ऐसा तबका आया जो दिलीप कुमार, राजकुमार, देवानंद के बाद, जो ये कहता है कि मैं इंटरटेनर हूं। कुत्ते की शादी हो, आप 6 करोड़ दीजिए, जाके डांस करने लगे। बिल्कुल। वो क्या सनातन और क्या नहीं सनातन, पैसा ही उसके लिए सनातन है, पैसा ही उसके लिए गैर सनातन है, कुछ भी करता है। इसको क्या बोलेंगे आप? बिल्कुल नहीं। एक सवाल अक्सर जो, जहाँ हीरो नाच रहा है उसके पीछे उसकी भाभी डांस कर रही है कपड़े उतार के, क्या हम और आपके पास पैसा आएगा कि अपनी फैमिली के साथ ऐसा करेंगे? क्या हमारा ये तहजीब है, सभ्यता है? चाहे कोई भी हो, मुझे किसी से खौफ नहीं आता। गलत जो है वो गलत है, सच जो है वो सच। बिल्कुल। आपने अपने इस सामवेद का जो इनॉग्रेशन, जो ओपनिंग कराई, आपने माननीय मोहन भागवत जी से करवाई, करीब 2 साल पहले, 17 अप्रैल 2023 की तिथि आपने बताई। तो उन तक कैसे पहुंचा? आपके दिमाग में भाई उन्हीं से करवाना है? मोहन जी भागवत के पास मुझे डॉक्टर इंद्रेश कुमार ने पहुंचाया और उनके पास रख के मैंने पढ़ने दिया। उन्होंने मुझे गले लगाया। तो गले किसी मुसलमान को नहीं लगाया उन्होंने,
बिल्कुल गले एक लगाए राइटर मेरे काम को, मेरे कर्म को। बिल्कुल और फिर जब प्रोग्राम हुआ लाल किले में, तो आप बिलीव करेंगे 3 बार वो स्टेज पे वो मुझसे गले मिले। मैंने उनको भाईजान, बड़ा भाईजान कहता हूँ, उन्होंने बड़े भाई साहब प्यार दिया। किसको प्यार दिया? एक पाल दुरानी को नहीं, सामवेद के अनुवादक को, सचित्र अनुवादक को प्यार दिया। तो वो इंस्पिरेशन हुआ कि अगर मैं अच्छा काम करता रहूंगा तो ये गले लगाते रहेंगे। बिल्कुल। अगर आप इजाज़त दें तो मैं अभी वर्तमान राजनीतिक पॉलिटिकल हालात के बारे में कुछ सवाल आपसे कहाँ पूछना के लिए? चाहूँ। अभी जो चल रहा है हाँ, वर्तमान हालात, जैसे अभी पहलगाम वाला जो मसला हुआ, उस मसले के बाद से काफ़ी पाकिस्तान और भारत के बीच में चला हुआ है, और भारत के अंदर भी जो है बहुत सारे पाकिस्तान बोलते हैं कि सीमा के पार के जो पाकिस्तान है, आप तो उसे बम गोली से उड़ा दोगे, लेकिन सीमा के भीतर जो पाकिस्तान है उसको पहचान कैसे करोगे, उससे कैसे बचोगे? देखो, मुझे तो अपने आप से नज़र नहीं हटती, तो हम नज़ारे हम क्या देखें। लेकिन जो हुआ उसकी बहुत ही ख़राब हुआ, बहुत ही नीच ओछी हरकत हुई। और अगर वो कोई मुसलमान गुनाहगार है तो मैंने आपसे कहा कि उसकी लाश को दफन करने की इजाज़त भी नहीं दी जाए, बल्कि उसकी लाश को वीराने में फेंक दिया जाए, ताकि चील और कौवे गिद्ध उसकी बोटी बोटी नोच नोच कर खाएं। जालिमों को इतनी दर्दनाक सज़ा देनी चाहिए कि उसको इबरत मिले। अब वो जालिम जो भी है, मैं किसी मज़हब की आड़ नहीं लेता और न मैं मज़हब की तरफ इशारा करता हूँ। जो जुल्म है वो जुल्म है। रहा यहाँ कितने पाकिस्तानी हैं, कितने हिंदुस्तानी हैं, क्या है, ये काम गवर्नमेंट का है। पकड़े जो जालिम है उनको सजा दे। धर्म जो है अधर्म होना नहीं सिखाता। बिल्कुल बिल्कुल। और हम धर्म की आड़ लेकर अधार्मिक लोगों को बचाने की कोशिश करते हैं, ये गलत है। बिल्कुल। आपने जो काम किया है वो काम दारा सिकोह ने करने की कोशिश की थी, उपनिषद का उन्होंने किया था, करवाया था अपने जो प्रोग्राम विद्वान सर, उनका हस्र क्या हुआ आप भी जानते हैं। हस्र अब ये आपने भी हुआ, वही मैं बता रहा हूँ, हस्र ये हुआ कि उसकी गर्दन कट गई, लेकिन सिर्फ उसकी वजह से नहीं कटी, और भी वजह और भी थी। रीजन थे। हाँ, लेकिन मैं कितना खुश नसीब हूँ कि आज मैंने जो काम किया मेरी गर्दन सलामत है, और आप जैसे लोगों के बाहों के हार मुझे मिल जाते हैं। मैं कितना खुश नसीब हूँ जो इस दौर में पैदा हुआ। बिल्कुल। और आपके इस काम के लिए तो लोग नहीं, पूरा इतिहास आपको, पूरा ज़माना, आप जो कह रहे हैं कि ये एक काम ऐसा करूं जो मरूं नहीं, तो आपने वो हाँ काम हाँ कर लिया है। हाँ, मैं मरने बिल्कुल से बड़ा डर लगता है बिल्कुल। मुकेश। एक चीज़ दुरानी साहब कहे कि ये काम पूरा हो गया, सामवेद आपने ट्रांसलेट कर लिया, क्या आगे भी लिखने का इस अब तरह पहले इसका प्रचार प्रसार हो, हम्म, इसके बाद मैं उस माँ की तरह जो एक बच्चा पैदा कर लेना तो उसको डॉक्टर इंजीनियर बना के दम लेती है, मैं उस माँ की तरह नहीं हो जो 8 बच्चा पैदा करते जा रही है, किसी को किसी ध्यान को नहीं दे रही। तो मैं चाहता हूँ कि इसका प्रचार प्रसार हो। अब फिर इस पे एक वीडियो मैं बनाना चाहता हूँ 8-8 मिनट की, ये यूट्यूब पे चले और क़यामत तक चलती रहे। तो किताब भी चलते रहे, इसका वीडियो भी, तब जाके सामवेद के प्रति मेरा मतलब प्यार आपका जो पूरा हो। ओरिजिनल जो काम, जब फिल्म हाँ, बनाना, फिर मैं वो फिर आप मतलब पुस्तक के सही बाद आप सही फिर सही, इसको आप भी आप चाहते हैं जो बिल्कुल बिल्कुल रील बिल्कुल के सही। फॉर्म में जो ये पुस्तक आए, ताकि लोगों जी के जी बीच में जी। जाए। इस पुस्तक में खासियत क्या है कि आपको लगता है कि जो यंग जनरेशन है, हमारे जो यंग जनरेशन है, वो वेदों में, उपनिषदों में अभी नहीं जाना चाहता, या उनके पास समय नहीं है, वो एआई के ज़माने में वो करते हैं, वो टाइप किया, जान लिया। क्या आपको लगता है कि ये पिक्टोरियल बुक या कोई भी ये हार्ड कॉपी जो होता है उसको पढ़ेंगे इसको, या आपने उतना इंटरेस्टिंग इसे देखो, बनाने की कोशिश की? हमें दारू की दुकान में दूध की दुकान से ज़्यादा भीड़ है। बिल्कुल। तो दूध की दुकान खोलो तो पहले से समझ लो दारू वाली भीड़ नहीं आएगी। नहीं आएगी। और ये तो शहद की दुकान है, इसमें भीड़ और भी कम आएगी। लेकिन जितनी भी भीड़ आएगी वो भीड़ होगी जो ज़माने को बदल सकता है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत अच्छी। एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगा आपसे कि जब ये आप लिख रहे थे, आपने करीब 4 साल का वक्त लिया ऐसे लिखने हाँ, में। मेरी वाइफ जो ब्राह्मण है, हम्म, कानकुब जो ब्राह्मण है, ओके तो उसका बड़ा सपोर्ट था लिखते वक्त। ओके। तो 4 साल का वक्त लगा आपको इसको लिखने में। लिखने 4 साल तक आप सिर्फ लिखते रहे, या बॉलीवुड से अलग होकर के लिखते रहे, या अरे काम भी? बॉलीवुड वाले ने बोला तो इकबाल जी तो गए ऊपर वाले के पास, अब तो ये करेंगे नहीं, तो वेद लिख रहे तो कोई फिल्म वाला आए नहीं।
अच्छा। और कोरोना भी आ गया हम्म। तो उधर से खत्म, और जिसका काम कर रहा था मनी ऑर्डर भेज नहीं रहा था। तो 4 साल तक विदाउट इनकम मैंने सरवाइव किया और खर्चा किया, और अभी तक इस पे सारे खर्चे मैंने किए। बिल्कुल। अब आगे क्या, किताब लिखने के बाद अब कुछ मैं आपने 2 साथ कर फिल्में लिया? शुरू करने जा रहा हूँ, जी। फूल और कांटे पार्ट 2 शुरू करने जा रहा हूँ, ओके। जिसमें ही फूल और कांटे में आपने बताया कि मोटरसाइकिल पे हीरो आ रहा है। हम्म। फूल और कांटे पार्ट 2 में प्लेन के ऊपर पाँव रख के हीरो उतरेगा, और उसमें आपको मैं काम देने वाला हूँ। दुरानी साहब, मैं प्रोग्राम को अब ख़त्म करने की दिशा में जा रहा हूँ। मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ आपसे कि आप मैसेज दें कि ये जो किताब लिखने के पीछे जो आपकी जो कहानी, आपकी जो जर्नी जहाँ से शुरू हुई थी, आपने खत्म की। यंग जनरेशन जो है वेदों को पढ़े, वेदों को समझे, वेदों को जिए। इसके लिए आप मैं चाहता हूँ कि आप हमारे दर्शकों को कोई मैसेज दें ताकि लोग मैं जो है। उठा लूँ हाथ में? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। दर्शकों, ये मेरी 6 साल की मेहनत है और अथाह तपस्या का फल है। ये सामवेद है, इसमें 1875 मंत्र होते हैं, लेकिन मूल मंत्र से 75 है। 1100 ऋग्वेद के हैं, आयुर्वेद के हैं, यजुर्वेद के। अगर आपने सामवेद पढ़ लिया तो समझ लिए कि आपने ऋग्वेद यजुर्वेद का बेस्ट भी पढ़ लिया। इसलिए सामवेद बहुत इंपॉर्टेंट। ये सिर्फ धर्म ग्रंथ नहीं है, ये प्रेम ग्रंथ भी है। आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा इसमें याचना है, प्रार्थना है, आत्मसमर्पण है, दुआ है, फरियाद है। बिल्कुल। और इश्क है, ये प्रेम है। इसको पढ़ें आप लोग, और उर्दू में है, मुस्लिम भाई भी पढ़ें। ये वो किताब है, जबकि हिंदू मुसलमान पैदा भी नहीं हुआ था तब ये किताब आई थी। सिंधु घाटी सभ्यता के वक्त जब ये किताब आई थी तो हिंदू मुसलमान नहीं थे, ये सारे ज़माने के लिए आई, सारे ज़माने के लिए, सबके लिए आई। किताब पढ़ के कोई हिंदू हुआ, कोई ये हुआ, कोई वो बात है, लेकिन ये आई किसी एक के लिए नहीं। जैसे सूरज की रोशनी किसी एक की छत पे उतरने के लिए नहीं आती है, सबके छत पे बराबर उतरती है। उसी तरह वेदों की रोशनी भी सबके छत पे बराबर उतरने आई। आप इसको पढ़ें। आप इसे चाहे तो मुझसे मंगवा लें, नहीं तो अमेज़ॉन में अवेलेबल है, नहीं तो मुझसे मंगवाएं, और इसकी मोहब्बत को अपने दिल में जगह दें। बस मेरी आपसे यही प्रार्थना है। बिल्कुल। एक और बात जी। अपने बारे में, कि जहाँ से बात शुरू की थी कि जहाँ जहाँ दर्द का पानी है वहाँ वहाँ इकबाल दुरानी है। जो ज़मीन पर चलता है मगर जिसका ख्वाब आसमानी है, हाँ वही तो आपका इकबाल दुरानी है। बिल्कुल तो मेरे ख्वाब यही है कि आप इस किताब तक आएँ बिल्कुल और मेरी चीज़ों को पढ़ें। बिल्कुल। थैंक यू दुरानी जय साहब। जय। बिल्कुल। तो जहाँ जहाँ इश्क का पानी है वहाँ वहाँ इकबाल दुरानी है। बिल्कुल सही कहा आपने। और इकबाल दुरानी के साथ बात करने में आज बहुत ही अच्छा लगा। बहुत लगता है ये बात और लंबी हो सकती, लेकिन समय की अपनी कुछ सीमा है और हमारी कुछ मजबूरियां हैं कि हम लोग समय सीमा में ही सारी चीज़ों को करना पड़ता है। आज शामवेद पे हमने चर्चा की, और शामवेद पे जो इनका इकबाल दुरानी साहब का जो काम है, हमने ये किताब अभी पढ़ी नहीं, हमने देखी है, लेकिन देख करके मैं आपको बता सकता हूँ, और इकबाल दुरानी साहब से बात करके मैं बता सकता हूँ कि इसे आप भी पढ़िए। ये हिंदुओं के लिए नहीं, मुसलमानों के लिए नहीं, सिख के लिए नहीं, ईसाई के लिए, सबके लिए, पूरी कायनात के लिए है। और ये इश्क की लिखी हुई किताब है, ये इश्क की किताब है, ये मोहब्बत की किताब है, प्यार की किताब है। इसे पढ़िए और प्यार फैलाइए। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। हमारे साथ रुकने के लिए, ठहरने के लिए, इस प्रोग्राम को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इकबाल दुरानी साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और इतनी महत्वपूर्ण बातें आपने शामवेद के बारे में बताई, और आपने जो नई परिभाषा दी है कि ये शामवेद जो है ये मोहब्बत की किताब है, प्यार की किताब है। मुझे लगता है कि ये संदेश जो है, और वेद बिल्कुल को तभी समझोगे जब दुनिया की वेदना को समझोगे। बिल्कुल। तो वेदना इन्होंने दर्ज करा दिया है इसमें, और मुझे अपील करता हूं मैं सुदर्शन न्यूज़ के माध्यम से कि आप इस किताब को पढ़े भी और ख़रीदें भी। और अमेज़ॉन पे ये अवेलेबल है, आप इसे जाकर के वहाँ पर ऑर्डर भी कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त।